नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में आपके करियर को लेकर देखा जाएगा, अगर आप जॉब में हैं, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर, जो आपका, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं पे आपने पैसा लगा रखा है, किसी को दे रखा है, आपके पैसे को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में होगा 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसमें आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और उसका आंसर यस या नो में मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, 10 डेज की है। आप कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बट जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चीजें ज्यादा सही होंगी, ज्यादा रेजोनेट करेंगी आपसे। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है ये 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। एरीज के लिए करियर से रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस फॉर द 10 डेज 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। एरीज के लिए फाइनेंसेस को लेकर गाइडेंस, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस फॉर एरीज 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। ओके, एरीज देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आपको काफी विक्ट्री मिलने वाली है। आप कोई अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो या कहीं पे कोई क्लाइंट है, कोई क्लाइंट क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो या कोई डील करने की कोशिश कर रहे हो या वेट कर रहे हो इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, तो वो रिकग्निशन, लोगों के सामने आपका नाम आना, सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ऑल्सो अगर कोई कंपटीशन है या कोई जीतने वाली चीज है जहां पे आपको आगे निकलना है या आप निकलना चाह रहे हो, रादर वो उस चीज में आप आगे निकल रहे हो, विक्ट्री मिल रही है, जीत आपकी हो रही है। यहाँ पे आपको एक लीडरशिप रोल मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रमोशन मिल रहा है और एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, एक कोई लीडरशिप रोल या हायर डेजिग्नेशन या एचओडी, टीम लीड, ऐसी कोई चीज आपको मिलने वाली है। यू आर सॉर्ट ऑफ स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। अभी तक आपका काम लोगों को नजर नहीं आ रहा था, बट अब नेक्स्ट डेजिग्नेशन अब नजर आ रहा है और आपको उसका एक रिटर्न भी मिल रहा है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम करा, ये लो इनाम, प्रमोशन। ठीक है, तो यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, लोगों की नजर में और आ रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग वाला काम आपका बढ़ रहा है, लोगों से इंटरैक्ट करना, उनको कन्विंस करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको 5 साल बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है दिखाना। कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर। अपना विजन दूसरों को भी बताना और समझाना जरूरी है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं या आसपास के लोग हैं, कि आप 5 साल बाद इस तरीके से चीजें आगे करना चाहते हो। सो वो चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, लोगों की नजरों में आ रहे हो आप, तो अच्छी चीजें भी हो रही हैं, अच्छी चीजों की वाहवाही भी हो रही है, अप्रिसिएशन, तारीफ, प्रेज हो रही है। बट कहीं पे भी अगर कुछ स्लिप होगा तो लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो उस क्रिटिसिज्म को ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है। ठीक है, बट यहाँ पे आप आगे बढ़ते दिख रहे हो नेक्स्ट स्टेज पे। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, फेथ रखना है दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। यहाँ पे चीजें लाइफ में, अदरवाइज ऑल्सो आई जनरली फील, सारी चीज जो एक सारा खेल होता है ना, वो हमारे दिमाग का होता है। हमारा दिमाग अगर ये मानने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा, तो वो चीज कभी नहीं हो सकती आपसे। ठीक है, तो आपको ये फेथ रखना जरूरी है कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा, जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा, या जो आपको चाहिए, पैसा, डेजिग्नेशन, प्रमोशन, वो आपको मिलेगा।
अपने टाइम से मिलेगा बट मिलेगा, तो वो फेथ रखना जरूरी है। अपनी तरफ से पॉजिटिव चेंजेस लाइए। अगर आपको लग रहा है कि प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन को प्रमोशन लाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए रादर आपको कुछ अपने लाइफ में चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो पॉजिटिव चेंजेस करिए ताकि वो जो एक चैलेंजिंग टाइम था, डिले थी, वो खत्म हो। ठीक है, अगर आप सेम तरीके से ही रवैये से चलते रहोगे, सेम ओल्ड पैटर्न्स पे चलते रहोगे, तो फिर चेंज कैसे आएगा? चेंज थोड़ा सा अपनी तरफ से लाइए, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। चीजें बदल रही हैं आपके लिए, अच्छी हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो आ रहा है, अबंडेंस, पैसा, सब कुछ आ रहा है। पैसे का उधार देते टाइम, उधार लेते टाइम, उधार चुकाते टाइम यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। यू हैव टू बी केयरफुल नहीं, वाइज होना है, समझदारी से काम लेना है व्हेन इट कम्स टू मनी। किसी को दिया इन्वेस्ट करने के लिए, खुद इन्वेस्ट करा, किसी से लिया उधार, कुछ जो भी है, डॉक्यूमेंटेशन या वॉट एवर इट इज, उस चीज का ध्यान रखना आपको जरूरी है। बट पैसा काफी आ रहा है। ऑल्सो आपका एक काफी मेजर लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है ईयर एंड में। अब तो ईयर एंड ही है ये, 21st to 31st। करियर और मनी को लेकर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, मेजर लाइफ एक्सपीरियंस होगा आपको, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अब मुझे चेंजेस कर लेने चाहिए। एक तो या तो आप उस चीज को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे होगे कि ये चीज होगी नहीं होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, और जब वो कोई कुछ ऐसा रिवील होगा, कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जिसकी वजह से आपका वो जो ओवर थिंकिंग थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीज सच ही सामने आ जाएगा। एंड वहां पे आपकी तरफ से जरूरी होगा कि आप चेंजेस लाओ और अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज करो, एक नया इंसान बनो, बिकॉज ईयर एंड है। यहाँ पे अगर आप रिलीज नहीं करोगे अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, अपने पुराने पैटर्न्स, और नए साल में न्यू यू बन के आगे नहीं निकलोगे, तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ पे काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको पता लगने वाली हैं। उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप चीजों को एम्ब्रेस करते जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी हो लेने दो, और अपनी पुरानी चीजों को रिलीज करते जाओ, पुराने बिलीफ सिस्टम को। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए 21st to 31st दिसंबर? General messages, general guidance for Aries 21st to 31st December. देखिए एरीज, आगे आने वाले टाइम में ना यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मुझे नहीं पता, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जो आपका मन करता है, जो आपको सही लग रहा है, आपका जो विजडम है, वो आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है, इंट्यूशन, विजडम, गट फीलिंग, उस पे आपको जाना है। एज सिंपल एज दैट। चाहे कहीं पैसा लगाना है, किसी को पैसा देना है, करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, कहीं पे साइन करना है, कोई किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। चांस थोड़ा सा लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको स्लाइट पेशेंस रखनी पड़ेगी, हल्के हल्के आगे बढ़ना पड़ेगा, बट यू माइट एंड अप डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, बट उसमें आगे बढ़िए। उस चीज को लेकर ये मत सोचिए कि अरे रिस्क है, कहीं कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो मैंने पहले बोला था, हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, बिकॉज मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो चेंजेस आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस इन योर लाइफ, मून फेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस काफी आपको आगे तक लेकर जाएंगे, काफी मेजर चेंज लाएंगे आपकी लाइफ में। आपका एक डोमिनो इफेक्ट होगा कि एक चेंज, फिर दूसरा चेंज, फिर तीसरा चेंज, और उसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट होगी इन अ वेरी गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ओवरकम करने के लिए उनको साइड में मत करिएगा कि बाद में देखेंगे। जैसे जैसे जो चीज आती जाती है उसके साथ डील करते जाइए, उसको डोंट ब्रश इट अंडर द रग
कि बाद में करेंगे, अरे अभी नहीं, अभी मूड नहीं है, अभी तो ईयर एंड है, अभी क्रिसमस है, अभी न्यू ईयर है, अभी साल स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये, अभी जैसे जैसे जो जो चीज आ रही है उसको डील करते जाइए, बिकॉज अदरवाइज वो पाइल अप होती जाएगी और बड़ी बन जाएगी, एंड देन यू विल बी लाइक ये मेरे साथ क्यों होता है। कोई शॉर्ट जर्नी पे हो सकता है आप जा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं मे बी कोई स्टेकेशन या ऐसा कुछ है, बट कोई शॉर्ट जर्नी मुझे होती हुई दिख रही है। जहां तक बात है रेमेडीज की, एमेथिस्ट क्रिस्टल फॉर योर इंट्यूशन, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, उसके अलावा सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज फॉर योर करियर, फॉर टेकिंग अ लीड, फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट। अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी है, अगर आपको लगता है कि मुझसे चीज में, किसी भी चीज में करियर या मनी से रिलेटेड इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है, डर लगता है, फियर है, डाउट है, तो आपको ये करना है सिट्रीन क्रिस्टल। उसके अलावा आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस। स्विच वर्ड्स, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, जैसे ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, उसका जो इफेक्ट है वो कम करने के लिए, कि और भारी ना लगे दिक्कतें, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट रेमेडीज यूज करना जरूरी है, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो रीडिंग्स देखते हैं और उनको लगता है कि हो गया काम, रीडिंग देख ली, उससे तो आपको गाइडेंस मिली, इनसाइट मिली, बट रेमेडीज को करने से ही एक्चुअल आपकी लाइफ में चेंज आता है, आपकी चीज बेहतर बनती है। सो रेमेडीज प्लीज करिए। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, थोड़ा एक काम माइंड के साथ रिलैक्स्ड होके अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। किसी भी टाइम पे आप पॉज कर सकते हैं रीडिंग, आराम से तसल्ली से सोचिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, एंग्शियस हैं, तो वो चीज फिर आपके लिए सही नहीं होगी, बिकॉज कनेक्शन सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नया क्वेश्चन एवरी टाइम। लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं, इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इसमें पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। और अपनी तरफ से क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, या कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाएंगे कमेंट करके, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। Okay, Aries, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, pause करिए, connect करिए, फिर आगे बढ़िए. Now the answer to your question is, यहाँ पे आपको फाइट बहुत करनी पड़ेगी, मिल जाएगा आपको बट इजीली नहीं मिलेगा। जो भी आप मांग रहे हो, यस के टुवर्ड्स है आंसर, बट काफी मुश्किलें आएंगी, काफी चैलेंजिंग होगा। हो जाएगा रिजॉल्व, कर लोगे आप, बट ड्रामा काफी होगा यहाँ पे, राइवलरी होगी, बहस, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन, पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे स्मूथली चुटकी बजाया मिल गया चीज, नहीं, डिफिकल्टी बहुत होगी, बट अगर आप डटे रहोगे, पेशेंस के साथ डील करोगे, तो आपको वो चीज मिल सकती है। सो फाइट करने के लिए अगर आप रेडी हैं, देन ओके, इफ नॉट देन प्रोबेबली वो चीज फिर आपको नहीं मिलेगी। तो गाइज, ये थी आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये रीडिंग पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस उनको मिल रही है, क्या चीज सुनने की उनको जरूरत है, तो प्लीज शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी।
आप मेरी विजिबिलिटी रीच बढ़ाने के लिए हाइप के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी मुझे काफी हेल्प करेगा, काफी मोटिवेट करेगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई रीडिंग, कार्ड्स कैसे लगे, क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं पसंद आई, जो भी आप फीडबैक देंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे मेरे साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है। ठीक है, सो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।